हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे दोस्तों बिहार एनएमएस का दोस्तों फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है और इसका आप आनंद ज़रूर उठा रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। तो बिल्कुल टाइम को दोस्तों बिना हम लोग खर्च किए हुए हम लोग अपने क्लास पे आते हैं, है ना। तो चलिए आप सभी का दोस्तों दिल खोल कर स्वागत है। खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त है। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त है, ठीक है। और आज का जो सवाल रहेगा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है दोस्तों आज की क्लास जो है थोड़ी सी लंबी हो सके, लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दोस्तों फटाफट से क्वेश्चंस को निपटाते चलेंगे, है ना। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल हम लोग निपटाते चलेंगे क्वेश्चंस को और आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे दोस्तों क्वेश्चंस को आग लगाकर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता है इसका ऑलरेडी दोस्तों जो है 2 क्लास हो चुका है सिंप्लीफिकेशन का, 1-1 घंटे का। आज दोस्तों हो सकता है 1 से 1.5 घंटा की क्लास लगे, तो कोई बात घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 32 से शुरू करना था, तो आप भैया बिल्कुल 32 नंबर क्वेश्चन था। अब फटाफट से दोस्तों मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तो 5/1/3 है दोस्तों। फिर दोस्तों भागा है क्या है, तो आपको भैया भागा है कितना है, तो 1/2/1/2/3 गुना 1/2/4 है, ठीक है। फिर दोस्तों ये बड़ा सा ब्रैकेट है, तो आपने बिल्कुल 10 है, फिर प्लस है दोस्तों, उसके नीचे 3 है, उसके नीचे दोस्तों 1 माइनस का दोस्तों 1/5 है, ठीक है। तो इसको कहेंगे बिल्कुल सही। यहाँ तक इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसको दोस्तों आप सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो आपने भैया सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे। जब ब्रैकेट का काम हम लोग दोस्तों करने वाले ही हैं, तो अच्छा अगले बार से क्या करूँगा ना दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी तो लिखना पड़ रहा है अगला से दोस्तों। कोई बात नहीं, इसको यही क्वेश्चन को देखो आप। अगला क्वेश्चन से हम लोग ब्लैक ग्राउंड पे दोस्तों हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाएंगे, ठीक है। इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो आपने भैया बिल्कुल ब्रैकेट के नीचे भी दोस्तों ये वाला इसका काम करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट वाला ही का काम करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 10 प्लस का कितना आ रहा है, तो आपने भैया 10 प्लस का 3 आ जाएगा, और नीचे दोस्तों 1 माइनस का कितना, तो आपने भैया 1 माइनस का 1/5 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, तो यहाँ से मतलब 1 माइनस का 1/5 बचेगा, तो यहाँ से दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 5, 1/5 माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आपने बोला 4/5। इसका मतलब है दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस दोस्तों 3 ऊपर है, इसके नीचे कितना आ रहा है, तो आपने भैया आ रहा है 4/5। कितना हो रहा है, तो आपने भैया 4/5 आ रहा है। ये दोस्तों मेन ब्रैकेट है, तो ये मेन ब्रैकेट है दोस्तों। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, 5 ऊपर और 4 नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 10 प्लस का कितना हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर है और 5 भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना रह जाएगा, तो आपने भैया 4। तो यहाँ से दोस्तों 10 प्लस 5 या 15 कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 4 हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों 10/15 और 15/4 आ रहा, तो इसको तोड़ेंगे तो 10 तक 40, 40 तक 50, 50 बस 55 कितना आ जाएगा, तो आपने भैया 4। मतलब इतना को सोल्व करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 5 आया, यहाँ से 4/5 आया, तो 5 ऊपर चला गया, तो 15 दोस्तों कितना हो गया, तो आपके 4। फिर दोस्तों 10 में से दोस्तों क्या कि इसको सोल्व कर दिया, तो 55/4 आ गया, तो आपको भैया बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको दोस्तों सोल्व करो, है ना। तो आप कहेंगे भैया 5 या 15, 15 16/3 आ जाएगा। भागा है तो भागा, भागा किस में बदलता है, तो आप कहेंगे भैया ब्रैकेट का तो काम इधर कर दिए। अब किसका काम करेंगे, तो आप कहेंगे भैया नहीं, एक बार इसको रहने दो, है ना। भागा का काम करता हूँ बाद में, ठीक है। भागा है तो भागा रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों 9 एकम 9, 9 2 11 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुना 1/कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। इधर से कितना आ रहा है, तो आपके ब्रैकेट से निकल जाएगा, तो 55/4 बचेगा। इसके बाद इसको दोस्तों भागा का काम कीजिएगा, तो 16/3 आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 55 कितना आ जाएगा, तो आपके 4। अब सब गुना में बदल गया। अब इसको काटो, 3 तिया कितना हो जाएगा, तो आपके 9, 11 पचे 55 हो रहा है, और 4 चक 16, और ये 16 कट गया, कितना बचा दोस्तों, तो आपके भैया 15 इसका आंसर आएगा। तो बताओ किस ऑप्शन में 15 है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसको दोस्तों खाली सोल्व करना था। अब इसको सोल्व करके दोस्तों जो सोल्व करके आया कितना आया, तो आपके भैया 15/4 आया। इस 15/4 को दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, 3 के नीचे 15, ये
नहीं, इसको सोल्व कर दोस्तों कितना आ रहा था आपके भैया 4/5 आ रहा था। तो 4/5 दोस्तों ये मेन बटा था, तो ये 4/5 भाग में था, तो इसमें ऊपर जगह तो उलट जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, तो 4, तो 5 या 15/4 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे दोस्तों 10 में से 15/4 जोड़ेंगे तो 55/4 तक पहुँच जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सोल्व करना है। और फिर इसमें यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट का मतलब यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो मतलब दोस्तों गुना का चिन्ह हो जाएगा। फिर वहाँ से मैं भागा काम किया पहले, उसके बाद दोस्तों 15 तक आंसर पहुँच गया। वो बड़ी सवाल नहीं थी। अब हम लोग दोस्तों क्योंकि हमको बार बार क्वेश्चन को लिखना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना हम लोग ब्लैक ग्राउंड पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करें हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब बड़ा बड़ा सवाल आने वाला है। तो आप भैया बिल्कुल आप ऐसा ही कीजिए 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 कीजिए। 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। कहाँ गया है ब्लैक बैकग्राउंड। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है कितना नंबर, 32 क्वेश्चन हो गया था ना, 33 नंबर क्वेश्चन सॉरी, 33 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए करिए इसको। लेकिन 33 नंबर क्वेश्चन फटाफट से। 33 नंबर में है कि 1.2/3 है, ठीक है, फिर प्लस है 2.3/4 है, फिर दोस्तों का है, फिर 4.2/5 है, ठीक है, फिर दोस्तों नीचे बटा है, फिर उसके बाद दोस्तों 1.2/3 है, फिर दोस्तों गुना है 2.3/4 है, फिर दोस्तों यहाँ पे भाग का चिन्ह है, ठीक है, फिर दोस्तों 4.2 बटे कितना है, तो आपके भैया 5 है, फिर यहाँ पे दोस्तों भाग का चिन्ह है, फिर दोस्तों 3.72 है, फिर दोस्तों नीचे जो है 3 + 5, और यहाँ पे दोस्तों फिर है 7 भी है, और दोस्तों यहाँ पे बटे 8 है, और दोस्तों पूर्णांक में भी है। तो आपने भैया बिल्कुल 1 मिनट यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ इसे। चलिए देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दोस्तों 5 है, फिर ठीक है, तो आपने बिल्कुल फिर 6.7 बटे कितना है, तो आपने भैया 8 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गुना है, इधर दोस्तों फिर 7 है, फिर दोस्तों 9 है, फिर दोस्तों बटे 16 है। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है, आप फटाफट से बताओ कैसे करेंगे सोल्व। तो अलग अलग ये देखो देख कर सबको 3 स्टेप में करेंगे। इसका अलग आंसर निकालो, इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए। तो देखिए फटाफट से करो। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे 3, अच्छा इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो कितना आएगा, तो आप लेंगे 8×5 = 40, 8×6 = 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा, तो 8×6 = 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, है ना। तो 3 + 5 बटे कितना हो जाएगा, 55/8 हो जाएगा। तो 8 कहाँ चला जाएगा, तो आप लेंगे ऊपर, है ना। तो 3 + 8 = 25 कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे 40, अब नीचे कितना आ जाएगा, तो आप लेंगे 55, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो आपने बिल्कुल। अब फिर बताओ ये जो है 3 + 40/55 है, तो 55 या 5 या 15, 5 या 15, एक कितना हो जाएगा 16, प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 205, कितना हो जाएगा 205/55 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 11×5 = 55, 5 से काटेंगे 11, 5 × 20 और 1, मतलब 41 बटे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ तक का जो मान है दोस्तों, यहाँ तक का जो मान है कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3.72 है। इसके नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 41 आ जाएगा, और ये 41 और 11 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर, और नीचे दोस्तों अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी दोस्तों बहुत ज़्यादा ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होने वाला है ना। अच्छा ये कटने वाला है 41 से, 41 × 12 कीजिए, तो अगर कट जाता तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा। 2 × 4 = 9, 8, 41, 2, 8, 1, 9, 4, बहुत ज़्यादा आंसर आने वाला है दोस्तों। क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कराने बैठ जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। मैंने यहाँ तक सोल्व कर दिया है, इसके बाद दोस्तों आप आगे कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, इसको घर पे बनाइएगा, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल, अब क्योंकि इसमें अगर हम बनाने लग जाए दोस्तों तो पता चला 2-3 घंटा लगेगा, क्योंकि ये सवाल है ही इतना बड़ा, है ना। ये सब सवाल दोस्तों आप घर पे ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको नियम बता दिया हूँ। चलिए एक सवाल है दोस्तों, एक अलग है, देखिए। अब ये यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का, इस तरह का क्वेश्चन करिए। जैसे 10 है, माइनस है दोस्तों, बड़ी ब्रैकेट है, 9 है, ठीक है, ब्रैकेट वाला सवाल आ गया। फिर मंझली कोष्ठक है दोस्तों, फिर 8 है, फिर माइनस है दोस्तों, फिर दोस्तों 7 है, छोटी कोष्ठक है, माइनस का 6 है, फिर दोस्तों छोटी कोष्ठक है, फिर मंझली, 1 मिनट, फिर दोस्तों मंझली कोष्ठक है, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्ठक है, फिर दोस्तों उसके बाहर कितना है, तो आपने भैया उसके बाहर 5 है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को दोस्तों करने का कोशिश कीजिए। उसमें दोस्तों अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, पहला क्वेश्चन है ना 32 नंबर, लेकिन कोई बात नहीं, 33 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों आप करने की, 34 नंबर है ना, 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप करिए। यहाँ पे लिख देता हूँ 34 नंबर, ठीक है। तो फटाफट से बता दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि पहले बता बोर्ड मास का रूल क्या होता है, तो आपने भैया BOD बोर्ड मास, मतलब पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन का काम। तो आपने भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब बता दोस्तों अगर ब्रैकेट भी है तो ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट का काम होगा, तो सबसे पहले दोस्तों छोटी ब्रैकेट का काम, उसके बाद दोस्तों मंझली ब्रैकेट का काम, उसके बाद दोस्तों बड़ी ब्रैकेट का काम। तो यहाँ पर तक दोस्तों आप लोग कुछ नहीं कीजिए, चुपचाप लिखते जाइएगा, है ना। कैसे करना है, चुपचाप लिखते जाना है। अगर आप इधर आप पहले जोड़ घटाव कर दिए तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बताओ 7 में से 6 जगह कितना बचेगा, तो आप भैया 1 बच जाएगा, फिर छोटी कोष्टक लगेगा, फिर बड़ी कोष्टक। अब दोस्तों 1 अंक में आ गया है ना, तो ये कोष्टक छोटी वाला अब की बार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो माइनस का बड़ी कोष्टक 9 माइनस छोटी कोष्टक, फिर दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में से दोस्तों माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। फिर दोस्तों छोटी कोष्टक खत्म, फिर मंझली कोष्टक, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक, इसके लास्ट में दोस्तों -5 चलता आ रहा है, -5 चलता आ रहा है। तो इससे लिखते चलिएगा, इसको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों अभी, है ना। माइनस का हो जाएगा, अब बताओ छोटी कोष्टक हो जाएगा, 8 में से 1 जगह तो कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे 7 आ जाएगा, फिर मंझली कोष्टक, फिर दोस्तों बड़ी कोष्टक, फिर माइनस का आ जाएगा 5। यहाँ से देखो तो कितना आ जाएगा 10 माइनस का दोस्तों, फिर 9 माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ मतलब प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, और यहाँ दोस्तों 7 आ जाएगा, और मंझली कोष्टक भी खत्म। फिर बचा बड़ी कोष्टक, फिर माइनस का बचा दोस्तों 5। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 9 में से 7 जगह दोस्तों तो कितना बचेगा, तो आपको भैया 2 बचेगा, फिर दो बचेगा माइनस का 5। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि माइनस है यहाँ प्लस में, तो माइनस में 2 हो जाएगा, फिर दोस्तों माइनस का 5 है, यहाँ से सोल्व करिएगा तो दोस्तों माइनस माइनस जोड़ दीजिए तो माइनस का 7 बचेगा। फिर यहाँ से दो आंसर दोस्तों 10 में से 7 हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपके भैया ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। और ऐसा दोस्तों 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है, आप जब क्वेश्चन को सवाल को देखिएगा तो, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड मास का दोस्तों आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बताओ। अब दोस्तों रेकरिंग लगा रहेगा। अब उस दिन मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट हो, और ब्रैकेट से भी पहले दोस्तों क्या हो, रेकरिंग हो दोस्तों, रेकरिंग तो सबसे पहले रेकरिंग का ही काम करेंगे, है ना। फिर दोस्तों छोटी कोष्टक है, फिर 4 है, माइनस है दोस्तों, फिर 2 है, फिर दोस्तों माइनस का 3 है, फिर दोस्तों यहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ है, उसके बाद दोस्तों छोटी कोष्टक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंझली कोष्टक है ना। इसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखना है, और सबसे पहले किसका काम करना है, तो आप सबसे पहले ये रेकरिंग का काम करना है। 4 है माइनस में है। अब बताओ दोस्तों, ये मान लो कि ब्रैकेट में, तो अब बताओ 2 में से 3 जगह कितना बचेगा, तो आप माइनस का 1 बचेगा। तो ये माइनस तो पहले से था, 2 में से 3 जगह, ये चूंकि किस में है, तो आप भैया प्लस में है ना, क्योंकि ब्रैकेट के रूप में अगर सोचिएगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से अलग हो रहा है ना, ये अलग चीज़ है। तो ये मतलब 2 में से अगर 3 जगह तो कितना बचेगा, तो आपके भैया माइनस का 1 आ रहा है, और ये रेकरिंग में है ना, तो रेकरिंग में आ रहा है, तो रेकरिंग में रहने दीजिए। उसके बाद क्या है, तो फिर उसके बाद है छोटी कोष्टक, उसके बाद दोस्तों मंझली कोष्टक है, ठीक है। तो अब बिल्कुल सही, 2 माइनस का, फिर 3 आ जाएगा माइनस का दोस्तों, ये हो जाएगा 4। अब बताइए ये माइनस में था, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आपके ये देखिए माइनस यहाँ पे पहले से था, यहाँ 2 में से 3 घटाया तब माइनस का 1 आया, तो यहाँ से रेकरिंग में कितना बचा, तो आपके -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आपके प्लस का 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों छोटी कोष्टक, रेकरिंग खत्म, है ना, फिर मंझली कोष्टक, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे 2 है माइनस का, फिर रेकरिंग लग जाएगा 3 माइनस का, 4 है कितना हो जाएगा, तो आपके 5, और छोटी कोष्टक है तो छोटी कोष्टक लगा दीजिए। फिर छोटी कोष्टक अब की बार क्या हो जाएगा, तो आपके खत्म हो जाएगा, 3 में से 5 जगह तो कितना बचेगा, तो आपके माइनस का 2 बचेगा, है ना। अगर क्योंकि प्लस माइनस में ही प्लस है, माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5। अब 3 में से -5 जगह तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 है, यहाँ देखो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आपके प्लस, है ना, प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2, और 2 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन 4 है। तो आप बिल्कुल ऑप्शन देखिएगा तो है ना। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आप क्वेश्चन को दोस्तों नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए एक दो स्लाइड और ले लेता हूँ, चलिए फटाफट से, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नोट डाउन करें मेरे साथ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को अलग कलर से लिखता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन। एक है दोस्तों, फिर भागा है, ठीक है, फिर दोस्तों बड़ी ब्रैकेट है, फिर दोस्तों एक है, उसके बाद दोस्तों प्लस वन है, ठीक है, फिर दोस्तों भागा है, फिर दोस्तों मंझली कोष्टक है ना, फिर दोस्तों वन है, फिर प्लस वन है, ठीक है, फिर दोस्तों वन है, फिर दोस्तों भागा वन है, ठीक है, फिर दोस्तों छोटी कोष्टक है, फिर दोस्तों वन है, प्लस है वन है, फिर दोस्तों भागा है, फिर प्लस का टू है, अब फिर दोस्तों छोटी कोष्टक है, फिर मंझली कोष्टक है, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक है। क्या है तो आपके भैया बड़ी कोष्टक, ये हटो ना यार, यहाँ पे क्या है तो आपके बड़ी कोष्टक है। अब इसको दोस्तों सोल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो आपने भैया सबसे पहले बड़ी कोष्टक का आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों वन आ जाएगा, भागा संभल संभल के करना पड़ेगा, वन प्लस का दोस्तों वन भागा है, फिर दोस्तों छोटी की नहीं की दोस्तों पहले जोड़ दीजिएगा, एक एक दो, और कहिएगा होशियार है तो गलत हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम ही कीजिएगा, और सबसे पहले वो भी कौन सा ब्रैकेट, तो आपने छोटी ब्रैकेट का, तो वन है वन प्लस, अब भागा है दोस्तों तो एक है, भागा बदलेगा गुना में तो कितना हो जाएगा, तो एक बटे दो हो जाएगा, फिर दोस्तों छोटी कोष्टक, फिर मंझली कोष्टक, फिर दोस्तों बड़ी कोष्टक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा, वन भागा वन प्लस वन भागा, है ना, फिर वन प्लस वन भागा वन, है ना। तो आपने बिल्कुल यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो आप एक कितना आ जाएगा, वन प्लस का एक एकम एक बटे दो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल छोटी कोष्टक के अंदर इतना आ गया, फिर मंझली कोष्टक, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक। फिर दोस्तों इसको और मैं लिखना चाहूँ तो वन भागा दोस्तों इस तरीके से, वन प्लस दोस्तों वन भागा छोटी कोष्टक, फिर वन प्लस दोस्तों वन भागा वन, ठीक है। अब बताओ इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने भैया छोटी ब्रैकेट दो एकम दो और प्लस का एक हो जाएगा, और नीचे दोस्तों दो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल इतना तो मैं कर लूँगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लिए तो भिन्न के जोड़ बना दिए, तो आप ये बिल्कुल इतना मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए वन प्लस का दोस्तों वन भागा कितना जगह आपने छोटी ब्रैकेट मंझली कोष्टक, फिर प्लस का वन भागा वन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पहले से कितना है तो आप लेंगे एक है, यहाँ से दोस्तों कितना निकल के आएगा तो आपने दो एक तीन बटे कितना हो जाएगा, आप लेंगे दो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। उसके बाद दोस्तों मंझली कोष्टक, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों वन भागा दोस्तों अंडर रूट, फिर अंडर रूट नहीं, वन प्लस वन भागा दोस्तों, फिर मंझली कोष्टक, फिर वन प्लस वन दोस्तों भागा, अच्छा भागा बदलेगा गुना में दोस्तों, तो आप ये बिल्कुल सबसे पहले गुना का काम होगा। ये ब्रैकेट है ना दोस्तों, ब्रैकेट वाला ये जो तीन है दोस्तों, ये एक से पहले क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया गुना होगा एक से तो हो जाएगा तीन बटे दो, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे जो है वन है फिर भागा है ना, ये ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट वाला इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, आपने भैया भागा हो जाएगा तीन बटे दो हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर मंझली कोष्टक, फिर दोस्तों बड़ी कोष्टक, यहाँ से फिर आइए वन प्लस का दोस्तों वन प्लस का वन, फिर भागा दोस्तों मंझली कोष्टक, वन प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा वन जो है दोस्तों ये वन हो जाएगा, और भागा में दो ऊपर चला जाएगा और तीन कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों मंझली कोष्टक है, मंझली कोष्टक, फिर दोस्तों वन प्लस का दोस्तों वन प्लस वन भागा दोस्तों यहाँ पे वन प्लस आ जाएगा दो बटे तीन आ जाएगा, फिर दोस्तों मंझली कोष्टक, फिर बड़ी कोष्टक, फिर दोस्तों उसके बाद वन प्लस का दोस्तों वन प्लस का वन भागा दोस्तों यहाँ से तीन एकम तीन, तीन दो पाँच बटे कितना हो जाएगा, तो आपने भैया पाँच बटे तीन एकम तीन, तीन दो पाँच, तो पाँच बटे कितना हो जाएगा, तो आपने भैया दो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल, फिर यहाँ पे छोटी कोष्टक था तो छोटी कोष्टक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोल्व करो तो आप लेंगे वन प्लस का वन दोस्तों, है ना, सवाल में दोस्तों टाइम लगने वाला है, वन प्लस वन भागा दोस्तों ये भागा बदलेगा किस में, तो आपने भैया गुना में बदल जाएगा, और ये दोस्तों क्या है पाँच बटे आप लेंगे दो है, तो दो कहाँ चला जाएगा ऊपर दोस्तों, और तीन कहाँ जाएगा, तो आपने भैया नीचे, ठीक है। वन प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे वन प्लस दो एकम दो और नीचे आ जाएगा तीन, ठीक है। तो आप लेंगे वन प्लस यहाँ से तीन एकम तीन, तीन दो कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे पाँच, पाँच बटे कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे भैया नहीं एक मिनट, दो तीन एकम तीन, तीन दो पाँच बटे तीन आ जाएगा। इसको फिर सोल्व कीजिएगा दोस्तों, बड़ी कोष्टक भी खत्म, तो तीन एकम तीन, तीन और पाँच कितना हो जाएगा, तो आपने भैया आठ बटे तीन, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आठ बटे तीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, आठ बटे तीन आएगा, है ना, आठ बटे तीन ही आएगा। एक मिनट कहीं तो गलती नहीं हुआ ना,
एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे भागा भागा है ना, भागा भागा है, भागा भागा है, तो दोस्तों इसको भागा में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये गलती हुआ दोस्तों कि इधर जो चलता आ रहा है दोस्तों ये भागा भागा है, क्या है, तो आप कहेंगे भैया मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे भागा भागा क्या है, भाग भाग है, भाग भाग है, भाग भाग, यहाँ पे गलती से जोड़ हो गया था ना। यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 प्लस का भागा हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 प्लस का कितना, 3 एकम 3, 3 दो 5 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया है ना, वहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे भैया 3 आ जाएगा, तो आंसर दोस्तों 3/5 आ जाएगा फिर, और 3/5 ऑप्शन भी नहीं है। लग रहा है दोस्तों कहीं और गलती हुआ होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। इसका जो आंसर दोस्तों 3 बटे, अगर इसको मैं 3 कम 3, 3 दो 5/3 करूँ, 3/5 ही आएगा आंसर दोस्तों, अगर मुझसे कुछ त्रुटि नहीं हुई होगी तो, ठीक है। बाकी ऐसे दोस्तों आप इसको सोल्व करने की कोशिश भरपूर कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का देख लेता हूँ आंसर क्या है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों 5/8 आने वाला है। कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 5/8 आने वाला, कहीं पे दोस्तों मुझसे त्रुटि हो रखा होगा, है ना। लेकिन जो इसका आंसर आएगा दोस्तों 5/8 आएगा, कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया 5/8 आने वाला आंसर कितना है, तो आप कहेंगे भैया 5/8 आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, देखिएगा आता है 5/8 की नहीं आता है ना। ऐसे मुझे लग रहा है कि कहीं पे, एक मिनट, क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है ना, प्लस से भागा है तो प्लस से भागा है, क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सही हो सकता है, मुझसे कहीं पे त्रुटि हुई होगी, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें घर में दोस्तों आप ज़रूर बनाइएगा और इसको दोस्तों आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 5/8 आने वाला है। अब मैंने दोस्तों 3/5 ला दिया, तो ये गलती हो गया, ऐसे तो है गलती, लेकिन आपको दोस्तों घर में फिर से सोल्व करना है, ठीक है, खुद से करना है। मैं बाकी आपको नियम बता दिया, इसी तरह कहीं पे प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दोस्तों 1 है, फिर दोस्तों प्लस है, फिर दोस्तों बड़ी ब्रैकेट है, फिर 1 है दोस्तों, फिर प्लस है, ठीक है, फिर 5 है दोस्तों, फिर भागा है, फिर 4 है, माइनस है, या फिर ये गलती हुआ होगा दोस्तों कि प्लस माइनस कहीं पे गलती तो हुआ होगा। 1 है, एक मिनट, भागा है, फिर दोस्तों 13 है, फिर दोस्तों भागा है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन शायद एरर है, इसमें हटाइए इसको। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 1 है माइनस है, फिर दोस्तों 1 है माइनस है ना, 1 है माइनस है, कितना है आप में, 1 है माइनस है, फिर बड़ी ब्रैकेट है, फिर दोस्तों 5 है, फिर माइनस है, फिर छोटी कोष्टक मंझली कोष्टक है, फिर 2 है, प्लस है, फिर दोस्तों माइनस का 5 है, ठीक है, प्लस का 6 है दोस्तों, फिर माइनस का 2 है, फिर छोटी ब्रैकेट है, फिर दोस्तों 2 है, फिर दोस्तों मंझली कोष्टक है, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक है, आप पूछा इसका मान, है ना, इसका फिर बड़ी कोष्टक है। अब इसका दोस्तों सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो फटाफट से बताओ। 1 माइनस इसको ऐसे ही रहने देना है, पहले छोटी कोष्टक का काम होता है, तो आपने भैया बिल्कुल सबसे पहले छोटी कोष्टक का काम करेंगे। छोटी कोष्टक में दोस्तों सबसे पहले यहाँ 6 प्लस में 6 में तो माइनस का 1 बचेगा, तो आपके यहाँ बिल्कुल 6 है, और 5 2 7, तो मतलब 6 में से 7 जगह तो माइनस का 1 बचेगा, फिर इंटू इधर बाहर 2 है, फिर दोस्तों मंझली कोष्टक है, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक है। यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो यहाँ से 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 5 माइनस का ये हो जाएगा 2, और दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा दोस्तों 1, है ना। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 है ना, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल यहाँ पे माइनस का 2 था, तो यहाँ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो आपने भैया माइनस का 2 हो जाएगा ब्रैकेट से, है ना। तो यहाँ पे छोटी कोष्टक, फिर बड़ी कोष्टक, फिर 1 माइनस का दोस्तों, फिर 5 माइनस का अंडर रूट, यहाँ पे दोस्तों 2 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर छोटी कोष्टक, फिर बड़ी कोष्टक, ठीक है।
फिर यहाँ से देखिए 1 माइनस का दोस्तों √5 हो जाएगा, और फिर दोस्तों यहाँ से आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे दोस्तों 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का, 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से दोस्तों कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो मतलब 5 ही बचेगा। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो आंसर होगा -4 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है बिल्कुल सही है, -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बताओ। अब दोस्तों इस तरह का सवाल का आंसर करके दिखाओ। शायद फर्स्ट डे भी मैंने बताया था आपको इस तरह का, 8 पूर्णांक दोस्तों 1/2 है। ठीक है, फिर दोस्तों माइनस है, फिर दोस्तों बड़ी कोष्टक है, फिर दोस्तों 3 सहित 1/4 है। ठीक है, 3 सहित 1/4 है, फिर दोस्तों आपका भागा दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आपको भैया भागा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों फिर मंझली कोष्टक है, उसके बाद दोस्तों 1 पूर्णांक 1/4 है। ठीक है, फिर माइनस है दोस्तों 1/2 है। ठीक है, फिर दोस्तों छोटी कोष्टक है, फिर दोस्तों 1 पूर्णांक 1/2 है। ठीक है, फिर दोस्तों माइनस का 1/3 है, फिर दोस्तों माइनस का 1 कितना है, तो आपने भैया 6 है। फिर दोस्तों छोटी कोष्टक, उसके बाद दोस्तों मंझली कोष्टक कौन सा है, तो आपने भैया मंझली कोष्टक, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक है। तो आपके भैया बिल्कुल सही है, बस इसको दोस्तों कायरा सोल्व करने के लिए आप बताओ सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो आप यहाँ पहले सबसे पूर्णांक तोड़ सकते हो, पूर्णांक तोड़ने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व कीजिए दोस्तों, तो देखिए 8 दूना 16, 16 एक 17 बटे कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 2 माइनस का पूर्णांक तोड़ सकते हैं लेकिन सोल्व नहीं कीजिएगा। 8 दूना 16, 16 एक 17 बटे 2। ठीक है, 4 तिया 12, 12 एक 13/4, भागा है तो भागा, फिर दोस्तों 1 4 एकम 4, 4 एक 5/4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 है तो लिख सकते हैं। फिर दोस्तों 1 2 एकम 2, 2 एक 3/2 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का 1/3, फिर दोस्तों माइनस का 1/6 हो जाएगा। फिर दोस्तों छोटी कोष्टक, फिर दोस्तों मंझली कोष्टक, उसके बाद बड़ी कोष्टक। तो सबसे पहले किस कोष्टक का काम करेंगे, तो आप कहेंगे भैया कि सबसे पहले छोटी कोष्टक का काम करते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी छेड़ना नहीं है दोस्तों, पूर्णांक तोड़ दिए वही बहुत बड़ी बात है ना। अभी कुछ भी इसमें टच नहीं करना है। ठीक है, जैसे है वैसे उतार दिया। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 6 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। यहाँ से तो ये ठीक है, तो आपने बिल्कुल 17 बटे कितना हो जाएगा, तो आपने 2 माइनस का ये दोस्तों 13 बटे कितना हो जाएगा 4, फिर भागा तो भागा, फिर 5/4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों 9 में से 6 जगह तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जगह तो 6, और 6/6 आ जाएगा यहाँ से, फिर मंझली कोष्टक ये बड़ी कोष्टक, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 17/2 हो जाएगा, माइनस का फिर दोस्तों 13/4 हो जाएगा, फिर भागा है तो भागा, यहाँ पे दोस्तों 5/4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से 1 गुना 1/2 होगा तो 1/2 ही रहेगा, तो आपने भैया बिल्कुल ये छोटी कोष्टक, फिर आ जाएगा बड़ी कोष्टक। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 17/2 है तो 17/2 माइनस का दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 13/4, फिर दोस्तों यहाँ पे भागा है तो भागा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 5 माइनस का दोस्तों 2 दूना 4, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 17/2 माइनस का दोस्तों फिर कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 13/4 जाएगा, भागा बदलेगा गुना में, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 दोस्तों नीचे चला जाएगा। तो आपने बिल्कुल 4 से दोस्तों 4 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा दोस्तों 17/2। अब बचेगा यहाँ माइनस का दोस्तों कितना बचेगा, तो आपने 13/3 बचेगा। यहाँ से एलसीएम 6 आ जाएगा, 17 2 तिया 6, 17 तिया 51, माइनस का दोस्तों 3 दूना 26, 91 में से 26 जाएगा तो 4 एक 5 बचेगा। यहाँ दोस्तों 2 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे आ जाएगा 6, तो 25/6। अगर इसको और तोड़ना चाहें 24, 4 पूर्णांक 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इसका जो राइट आंसर होगा 4.1/6 हो जाएगा, 4.1/6 बिल्कुल इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए, अभी तो बहुत सारा टाइम है ना। अच्छा आधा घंटा हुआ, आधा घंटा भी और है, 5-6 सवाल और करवाते हैं, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल है, इसको करके देखो कौन कौन कर पाते हैं। ये है दोस्तों 8 है, माइनस है, फिर दोस्तों बड़ी ब्रैकेट है, फिर 7 है, फिर दोस्तों फिर मंझली कोष्टक है, फिर दोस्तों यक्स है,
फिर दोस्तों माइनस है, फिर छोटी कोष्टक है, फिर दोस्तों 4 है, माइनस दोस्तों 7 बटे कितना है, तो आपके भैया 2 है, फिर छोटी कोष्टक है, फिर मंझली कोष्टक है, फिर दोस्तों बड़ी कोष्टक है, क्या कहेंगे आप, बड़ी कोष्टक है, और बराबर दोस्तों इसका जो मान है 5 है। तो बताना दोस्तों इसमें यक्स का मान, तो इसको कैसे करेंगे, बस वैसे ही सबसे पहले बताओ किसका काम करेंगे, तो आपके भैया यक्स का काम कीजिए। किसका कीजिए, तो आपने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, तो छोटी ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का दोस्तों 7 हो जाएगा, फिर दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे छोटी कोष्टक है, फिर मंझली कोष्टक है, उसके बाद बड़ी कोष्टक है। यहाँ पे दोस्तों 8 माइनस का कितना हो जाएगा, 7 माइनस का, यहाँ से दोस्तों यक्स हो जाएगा, माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपके में माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना। 8 में से एक जगह तो 1 बचेगा, फिर 2, और फिर 1/2 माइनस में गुना होगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों मंझली कोष्टक आ जाएगा, फिर बड़ी कोष्टक, फिर दोस्तों इधर बराबर कितना है, तो आपके यहाँ 5 है, बराबर 5 है। यहाँ पे सोल्व करो, 8 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस का दोस्तों यहाँ पे 2x माइनस का 1, अब बटे कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर ये फिर दोस्तों ये बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल 8 माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपके 7, यहाँ पे दोस्तों माइनस का इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके भैया माइनस का 2x हो जाएगा, है ना, माइनस का 2x, और ये दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके भैया यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, और नीचे कितना है, तो आपके भैया 2 है तो 2 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ये माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और उसको बाद में हम सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर बराबर 5। यहाँ से दोस्तों 8 माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 7 दूना 14, यहाँ पे दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा देना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर नहीं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे यहीं पे साइन चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे हम मान लो नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपके भैया बिल्कुल यहाँ तो फिर करना पड़ेगा, तो आपके भैया बिल्कुल यहाँ पे करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 1 है नीचे, और यहाँ पे 2, 1 एलसीएम 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 1 2 2 7 2 14 माइनस 2 से काटेंगे तो दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस 2x, फिर माइनस माइनस कितना आ जाएगा, तो आपके प्लस का 1, फिर ये छोटी कोष्टक है ना, नहीं बड़ी कोष्टक है तो बड़ी कोष्टक लगा देना है। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 8 माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपके 14 1 15 कितना हो जाएगा, तो आपके 14 1 15 माइनस का बचेगा 2x है ना, बटे कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 2 है, तो 2 लगा देंगे, तो फिर कितना हो जाएगा, एलसीएम कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, तो आपके 16 माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो इधर कहेंगे 5। बताओ 16 में से 5 जगह कितना बचेगा, 1 प्लस बचेगा 2x बराबर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से बताओ 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 2 हो जाएगा। इसका मतलब यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 2 इसका करेक्ट आंसर। आसान था क्वेश्चन दोस्तों, बस आपको क्या आना चाहिए, सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, है ना। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 और 2 का एलसीएम लिए तो 2 आ गया, है ना। और फिर दोस्तों 7 दूना कितना हो गया, 14, और फिर दोस्तों यहाँ पे 2x है, और फिर देखो दोस्तों यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए है, तो यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। फिर यहाँ पे भी देखिएगा, तो 8 बटे कितना आ गया, 15 माइनस 2x, तो यहाँ पे भी देखिए 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे ये माइनस में तो माइनस, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2, है ना। तो इसलिए साइन का ध्यान रखना, बाकी कोई सवाल में एग्जाम दाम दोस्तों है भी नहीं, है ना। एक और सवाल है, देखिए इसको करके देखिए क्या इसका आंसर आप ला पाते हैं या नहीं। देखो 1/2 है, तो आपके भैया 1/2 बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों प्लस का 1/2 है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद जो है ये वाली है साइन, फिर दोस्तों 3/4 है, तो आपके बिल्कुल माइनस का दोस्तों 1/2 है। फिर दोस्तों 7 बटे कितना है, तो आपके भैया 8 है। फिर दोस्तों माइनस का कितना है, तो आपके भैया 3/4 है। फिर दोस्तों छोटी ब्रैकेट है, फिर दोस्तों मंझली कोष्टक है, उसके बाद दोस्तों आप बड़ी कोष्टक है, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो आपने सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है आप किसका काम करेंगे, तो आप छोटी कोष्टक का, है ना, 3/4 हो जाएगा, माइनस का दोस्तों 1/2,
यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 दूना बचेगा 6। यहाँ पे दोस्तों फिर छोटी कोष्टक, फिर महीली कोष्टक, फिर दोस्तों बड़ी कोष्टक, ठीक है। उसके बाद फटाफट सोल्व करते जाइए 1/2, फिर दोस्तों 1/2 है, इसको फटाफट ऐसे ही लिखते जाइए, माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा तो गुना आ जाएगा, यहाँ पर से आएगा दोस्तों 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपने भैया ये महीली कोष्टक खत्म हो गया, फिर महीली कोष्टक, फिर बड़ी कोष्टक, ठीक है। छोटी कोष्टक खत्म, फिर बड़ी कोष्टक 1/2, फिर प्लस दोस्तों 1/2, फिर दोस्तों छोटी कोष्टक, फिर दोस्तों इसको करेंगे तो 3 बटे कितना आया 4, माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 1/8 दूना 16 हो जाएगा। फिर दोस्तों महीली कोष्टक, उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक, फिर इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, तो आपने भैया 1/2, फिर दोस्तों 1/2, फिर दोस्तों महीली कोष्टक, यहाँ से अगर एलसीएम निकालिएगा तो 16, 4 4 16, 4 12, माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपने 1, ठीक है। छोटी कोष्टक, फिर दोस्तों बड़ी कोष्टक, 12 में से यहाँ से 1/2 आ गया, फिर 1/2 आ गया दोस्तों, फिर इंटू यहाँ से कितना आएगा, तो आपने 11/16 हो जाएगा। तो आपने भैया बिल्कुल फिर ये छोटी महीली कोष्टक भी खत्म। यहाँ से देखिएगा तो आएगा 1/2 प्लस का दोस्तों 11 एकम 11 और 16 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32। यहाँ दोस्तों 2 और 32 कैल्शियम 32, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 11 जगह बताओ 16 11 कितना हो जाएगा, तो आपको 27/32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ कि 27/32 तो आंसर है ना, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो भी आंसर होगा 27/32, ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है दोस्तों इस तरह का जो है, इस तरह का तो आप सवाल सीख गए, अब इस तरह का सवाल करना सीखिए। जैसे दोस्तों 1 है प्लस है, फिर दोस्तों 1/1 प्लस 1 दोस्तों कितना है, तो आपने भैया 1 + 1/2 है। इस तरह का दोस्तों सवाल है। अब इस तरह का सवाल को कैसे आप करेंगे हैंडल, ठीक है। इस तरह का भी सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो फटाफट से बताओ। देखो सबसे पहले इसको पकड़िए, तो आप इसको पकड़ेंगे दोस्तों, तो इसको पकड़ेंगे तो 1 × 1/2 का भिल के जोड़ कितना होगा, तो आपने 1 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, 1 दूना 2, 2 1 कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इतना का कितना आ जाएगा, तो आपने भैया 3/2 हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर कितना है, तो आपने 1 है, फिर प्लस है, फिर दोस्तों ऊपर 1 है, और इसके नीचे पूरा कितना आ रहा है, तो इस 1 के बीटे दोस्तों 3/2 आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, आपके भैया नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3 और 3 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 5/3। इसका मतलब दोस्तों यहाँ तक का जो आंसर आ गया कितना आ गया, तो आपके भैया 5/3 आ गया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, फिर 1 है प्लस है दोस्तों 1 है, इसके नीचे कितना आ रहा है, तो आपके भैया 5/3 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 ऊपर चला जाएगा, 5 कहाँ जगह, तो आप कहेंगे नीचे, 5 एकम 5, 5 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8, 8/5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको उलटते जाना है और आंसर तक दोस्तों आपको पहुंचते जाना है। कितना आंसर हो जाएगा, तो आपने भैया 8/5 है ना, तो ये ऑप्शन में भी है। अगर नहीं समझे तो फिर देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, लिखिएगा फटाफट से। 1 है दोस्तों प्लस है 2 है, ठीक है। आपको ध्यान देना है ना, 1 है, फिर दोस्तों प्लस है 3 है, फिर दोस्तों नीचे है 1 है प्लस है, फिर दोस्तों 4/5 है। अब इसको दोस्तों सोल्व करना है। अब सोल्व देखिए कैसे करना है, या आपको देखो इतना भिन्न का जोड़ दिख रहा था आपके भैया बिल्कुल। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप ये 1 + 1/1 4/5 का जो आंसर होगा 5 एकम 5, 5 4 9/5 आ जाएगा। मतलब इतना तक का आंसर कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 9/5 आ जाएगा। अब बताओ इसके ऊपर कितना, तो आपके 1 प्लस का 3 है, और इसके बटे में कितना आ रहा है, तो आपके भैया 9/5 है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे, इसको सॉरी, इसको अगर सोल्व करेंगे दोस्तों, तो अब आपको एक मिनट, इसको मैं एक मिनट, इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो आप 1 प्लस ये 3 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 3 कहाँ जाएगा, आप भैया 9 जो है नीचे है तो नीचे ही रहेगा, है ना। ये उलट जाता आप जानते होंगे, तो 3 कितना हो जाएगा, तो आप 9। तो यहाँ से दोस्तों आ गया 1/5/3। कहाँ तक सोल्व हो गया, तो आप भैया यहाँ तक 1 में दोस्तों इतना हम लोग काम कर लिए। उसके बाद दोस्तों 1 है प्लस 2 है, और इसके नीचे पूरा इतना व्हाइट वाला जो किया उसका मान कितना आ गया, तो आपके भैया 5/3 आ रहा है, तो 5/3 आएगा। फिर दोस्तों 1 + 2 ऊपर है, 5 नीचे ही जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ऊपर से दोस्तों 1 प्लस का 3 दूना कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, और 1 + 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा, तो 11, 11/5 इसका क्या हो जाएगा, तो आप भैया 11/5 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में 11/5 है, कहीं त्रुटि तो नहीं हुई है, देखने दीजिए। 1 4 एकम 5 एकम 5, 5 4 9, तो 9/5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल 1 प्लस का 3 और 5 5 9, 9 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 3 3 9 और 5/3 आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। 5 एकम 5
तीन तीन 8/5। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे गलती हुआ कि 1/5 हो जाएगा, 1 या 3 और 3 5 कितना हो जाएगा, तो 8, तो 8/3 आ रहा है ना। तो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 8/3 आएगा। फिर दोस्तों ये 8 कहाँ चला जाएगा, तो आपने भैया 8 नीचे रहेगा, है ना। और जो सो 3 जो है नीचे ऊपर चला जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, तो आपने 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों आप सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 या 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 8/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 8 बटे कितना आ जाएगा, तो आपके 3 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 प्लस दोस्तों 2/8 और 3 कहाँ चला जाएगा, तो आपके ऊपर। और यहाँ से दोस्तों 2 × 8 हो जाएगा, तो 1 प्लस का दोस्तों 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 4 कैल्शियम 4 रहेगा, 1 4 एकम 4 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपके भैया 4 3 7/4। इसका क्या हो जाएगा, तो आपके भैया आंसर हो जाएगा 7/4। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपकी वजह 7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सोल्व करते जाना है, तो आपका कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसका देखिए सवाल करके जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं। एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। अब दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई डरना नहीं है। 4 माइनस दोस्तों 5 है, फिर नीचे दोस्तों फिर 1 है, फिर प्लस है दोस्तों 1 है, उसके नीचे दोस्तों 1 है, फिर दोस्तों 3 है दोस्तों, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट है दोस्तों, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, प्लस है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे फिर दोस्तों प्लस है, ठीक है। तो अब एक एक स्टेप करके क्या करना है दोस्तों, पहले इसको भिन्न को जोड़, इसको आपको दिख रहा है तो आपने बिल्कुल फिर इससे करते चलिएगा। तो आपने भैया 2 है प्लस का 1/4, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8 है, 9/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें जोड़ दो, यहाँ पे दोस्तों 3 है प्लस है, अब कितना है, तो आपके भैया ऊपर 1 है और नीचे जो है इसका नीचे वाला है उसका मान कितना आया है, तो आपके भैया 9/4 आया है। तो 9 नीचे रह जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, तो आपने ऊपर ये हो जाएगा दोस्तों 3 + 4/9 हो जाएगा। 9 × 27, 27 4 कितना हो जाएगा, 31 बटे कितना हो जाएगा, 31/9 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ तक का मान कितना आ गया, तो आपके यहाँ तक का मान जो है 31/9 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 है प्लस है, ऊपर 1 है दोस्तों, फिर कितना आया, तो आपने 31/9 आया। तो यहाँ से दोस्तों 1 प्लस कितना हो जाएगा, 9/31 हो जाएगा। फिर दोस्तों 31 एकम 31 प्लस 9 नीचे कितना हो जाएगा, तो आपने 31 31 और 9 कितना हो जाएगा, तो 40/31 हो जाएगा। मतलब यहाँ तक का जो आंसर हो गया दोस्तों कितना हो गया, तो आपके भैया 40/31 हो गया। तो 4 माइनस दोस्तों 5 आ जाएगा, फिर दोस्तों 40 से और ये 31 कहाँ चला जाएगा, तो आपने ऊपर चला जाएगा। यहाँ 4 माइनस दोस्तों पनी 8 40 को काट सकते हैं, तो 1 बटे मतलब 38 31 बटे दोस्तों 8 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो आपने 1 है आपकी बार माइनस करना है। तो चलिए 8 32 32 माइनस का 31 हो जाएगा बटे 8। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/8। तो बस दोस्तों स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सोल्व करते जाना है, तो अपने आप कहाँ तक पहुँचेंगे दोस्तों, तो अपने आप दोस्तों क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे आंसर पे, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अच्छा अभी कितना टाइम है, अभी और सवाल करा सकता हूँ, तो आपने भैया बिल्कुल अभी टाइम है, अभी आप 2 4 सवाल और करा दो। अब एक और क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पे है, अब इसको बना के दिखा। अब इसको तो बना लीजिएगा, 5 है ऊपर, ठीक है, फिर ब्रैकेट है, फिर दोस्तों यहाँ पे 8 है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं प्लस है, 6 है दोस्तों, फिर इस तरीके से 8 है, फिर दोस्तों माइनस का 10/211। अब इसको सोल्व करना, बताओ कितना आंसर आएगा। तो आप कहिएगा, देखिए ये ऊपर 5 है, सबसे पहले इसका काम कर लीजिए इस स्टेप को, तो इस स्टेप को पकड़िएगा तो आप ये 8 है, फिर माइनस का है 10/11 है, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88, 88 माइनस 10 हो जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आपके 77 आएगा, 77/11 हो जाएगा, 11 27 आ जाएगा 77। मतलब इतना तक का आंसर कितना आ गया, तो आपके भैया 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल 7 यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगला स्टेप उठाइए, तो आपके ये 8 है प्लस है, फिर 6 है और नीचे कितना है, तो आपके भैया 7 है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 8 से तो 56 होगा, 56 6 कितना हो जाएगा, तो 56 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 56 और 6 62 हो जाएगा। 56 और 6 कितना हो जाएगा, 62 बटे कितना हो जाएगा, तो आपने 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 62/7 आज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ तक का जो आंसर है दोस्तों, यहाँ तक का आंसर कितना आ गया, तो आपने भैया 62/7 आ गया। अब क्या करो, 5 ऊपर है और नीचे कितना आ रहा है, तो आपने भैया 62/7 आ रहा। अब दोस्तों 5 के है ऊपर, 7 ऊपर चला जाएगा और 62 नीचे आ जाएगा। तो 7 25 कितना हो जाएगा, तो आपने 35। अब 35/262 इसका क्या हो जाएगा, तो आपने भैया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, बस नीचे से आप चलते जाइएगा तो आप आंसर तक दोस्तों आप खुद ब खुद पहुँच जाए 35/62।
एक मिनट देखने देना, 11/88 कहीं तो गलती नहीं। चलिए इसका भी आंसर यहाँ पे लग रहा है कुछ गलती हुआ है, देखिए तो 11/88, 88 माइनस 10 हो जाएगा दोस्तों, तो आपको येगा भैया 77/11 हो जाएगा, तो मतलब 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 पूर्णांक 6/7 आ जाएगा, और 7×8 = 56, 7×8 = 56, 56 और 6 कितना होता है, तो आपने 56 और 6 62/7 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर 5 है, अब 62/7 35/62, क्या 35/67 की 62 की चीज कटता है, तो आप भैया बिल्कुल नहीं कटता है। अच्छा बाकी क्वेश्चन तो ठीक था ना, 11/88, 88 में से कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना? एक मिनट, अरे यार यहीं पे गलती हुआ क्या, हम भी आदमी घटा दी, घटाए भी गलत, यहाँ पे देखो शुरू में ही गलत हुआ। यहाँ पे देखिए कि 8 में से दोस्तों कितना घटाना था, तो आपने भैया 10/11, तो 11/88, 88 में से 10 जगह दोस्तों तो कितना बचेगा, तो आपने भैया 78 बचेगा, 78/11 आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों 8 प्लस दोस्तों 6 है, नीचे कितना आ गया, तो आपने 78/11, तो 11 ऊपर चले जाएगा, 8 + 11 = 66, और नीचे कितना हो जाएगा, तो आपने 78। बता 6 से काट के देखो तो कट रहा है, 6 से काटेंगे 11 का, 6 से काटेंगे 6 6 बात 18, मतलब दोस्तों कितना आ रहा था आपने भैया 8 8 और 11/13 आ रहा, 13×5 = 65, 13×6 = 13 चलो तल से मतलब 104, उसमें 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 115 आ जाएगा, कितना जगह 115 कितना जगह, तो आपने भैया 13। अब बताओ ऊपर कितना था, तो आपने 5 था, नीचे कितना रहा था 115, ऊपर कितना जगह, तो आपने 13, 13 से काटेंगे 215 आ जाएगा, 13 5 से काटेंगे 205 15, और 5 से काटेंगे 5×2 = 10, और 5×15, तो ऊपर आ गया 215/23, इसका क्या हो जाएगा, तो आपने भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा गलती हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया था, गलत आ गया था। अब देखो 5×15 आया था ना, 13 था, तो 13×5 = 65 हो जाएगा, 65। फिर लग रहा है कहीं गलती हुआ, एक मिनट देखिए यहाँ पे गलती हुई है यार, क्या अम्बी आदमी है, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जल्दीबाजी में होता है, इसलिए आप जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। 5 है और इसके नीचे कितना रहा था, आपने 115 इंटू ऊपर 13 आ रहा, 5 से काटे 5×10 15, तो ऊपर आया दोस्तों 13, नीचे आया दोस्तों 23, इसका एक्यूरेट जो आंसर होगा इतना ही आएगा, है ना। ये आंसर हो जाएगा 13/23 इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दीबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाता है इस तरह का सवाल, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए दोस्तों सावधानी बरतनी होगी। और एक आध सवाल करा दूं, इक्का सवाल मुझे लग रहा है कि और कराया जाना चाहिए, छोड़िए हटाइए, अब नहीं करूँगा। एक सवाल लिखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये दोस्तों 30 का स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, 30 का स्क्वायर, फिर दोस्तों माइनस का 20 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 10x। तो बताओ दोस्तों यक्स का मान कितना होगा, फटाफट से बताओ, कौन कौन बता पाएंगे इसका आंसर। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, a² माइनस b² बराबर मैंने आपको बताया था, तो आपने भैया बिल्कुल a + b बताया था, और a - b, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार जोड़ घटा करके, तो एक बार जोड़ दीजिए दोनों को, 30 20 50 होगा, एक बार दोनों को घटा देते तो कितना आ जाएगा, तो आप भैया दोनों को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर कितना आ रहा है आपके 10x। देखो 10 से 10 कट गया, यक्स बराबर कितना गया था आपने भैया 50, तो यक्स का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 50। कितना शानदार क्वेश्चन था। तो इस तरीके से भी दोस्तों छोटा छोटा सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल है दोस्तों, इसको करके बताओ कौन कौन दोस्त हमारे इस सवाल बता देंगे। अलजेब्रा का ऐसे क्वेश्चन है, a + b बराबर दोस्तों 13 है, ठीक है, और दोस्तों 4ab बराबर कितना है 144 है, तो आपको बताना है दोस्तों कि a - b का मान कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन छोड़िए, हटाइए इसको छोड़िए, अगर मैं केवल ये पूछ दूं, ये मैं पूछ दूं दोस्तों कि आप बताओ a² + b² का मान बता दो, a² + b² का मान, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बताओ एक बात,
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया 2ab। अगर दोस्तों मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर ये 2 इधर जाएगा 2ab तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल के आएगा। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ दोस्तों कि ए प्लस बी का मान दिया है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल दिया गया है, तो आप यहाँ से रख दीजिए ए प्लस बी का मान 13, इसका कर दीजिए स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों 4ab बराबर दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे भैया 144 है, तो ए बी का मान निकाल सकते थे। आप कहेंगे भैया बिल्कुल 2 से इधर काटेगा तो 2ab बचेगा, तो इधर भी 2 से काटना पड़ेगा तो 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपके एक भैया 72 आ जाएगा। तब देखो यहाँ से ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का यहाँ से मान निकल जाएगा। ठीक है, तो बताओ 1 स्क्वायर 169 माइनस का कितना हो जाएगा 72, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 और 17 में से दोस्तों कितना 16 में से दोस्तों 7 जगह कितना बचेगा, फटाफट से बताओ। तो यहाँ 6 3 बचेगा 9, मतलब कितना बचेगा, तो आपके भैया 97 बचेगा यहाँ से आंसर। क्या बचेगा, तो अगर मेरे से त्रुटि नहीं हुई है, ऐसे मैं देख लेता हूँ, 9 में से 7 जगह 2 और 7 में से 4 6 है ना, तो है ना 97 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन को दोस्तों फंसाया जा सकता है आपको देकर। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, और मैं एक सवाल देखूं, अब देखो एक और आसान सवाल है, अब इसको जरा करके देखिए जरा कौन कौन दोस्त हमारे बना पाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, फिर भी मैंने आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कहा देगा x प्लस वाई बराबर 70 है, फिर पूछा दोस्तों x माइनस वाई बराबर कितना है, तो आपने भैया 10 है, तो पूछा बताओ एन प्लस एक्स और एन प्लस वाई का मान कितना, 1/x और प्लस 1/y का मान बताओ। तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे भैया इसको जो है तुलना करेंगे दोनों का, x प्लस वाई बराबर कितना है, तो आप कहेंगे भैया 70, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 70। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2x बराबर 80 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अगर समीकरण एक में दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 70 है, अगर x बराबर दोस्तों 40 है तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल y का मान यहाँ से 70 माइनस का 40 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों y का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30। अब बता दोस्तों 1/x प्लस 1/y का मान निकालना, तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे भैया दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों y प्लस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x। अब बताओ y अलग का मान और x का मान आपको पता चल गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल 40 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30, और इन दोनों का क्या कर देना, गुना कर देना, तो कितना आ जाएगा 40 इंटू 30 हो जाएगा, तो 4 दिन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7, और 4 तिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12, डबल मिनटी से मिनटी चल गया, तो आप कहेंगे भैया 7/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा यदि क्वेश्चन को लैंग्वेज में ऐसे पूछेगा, यदि x प्लस वाई बराबर 70 है और x माइनस वाई बराबर 10 है, तो बताइए कि 1/x और 1/y का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों x माइनस वाई का मान दोस्तों इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, इस तरीके का भी मैं आपको एक सवाल करा देना चाहता हूँ, देखिए रेशियो से, ऐसे मैं रेशियो में आपको कराऊंगा। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आ ही गया इस चैप्टर में, तो क्यों ना, टाइम भी बचा हुआ है। कहेगा दोस्तों a/b बराबर, यदि a/b बराबर 1/3 हो, तो बताइए कि मान 3a प्लस 2b/3a माइनस 2ab का मान क्या होगा। तो इस तरीके का मान को कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो दोस्तों आपको मान लेना पड़ेगा कि a बराबर अब कितना है, तो आपके भैया a के सामने एक है तो a का मान 1 हो जाएगा, b के सामने 2 है तो b का मान कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 3 है। बस पुट कर दीजिए, जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ पे 1 लिख दीजिए तो 3 हो जाएगा। यहाँ a है तो मतलब 1 गुना में है, प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों 2 है तो 2 लिख देना, b कितना है, b का मान कहेंगे आप 3 है तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही। यहाँ पे दोस्तों 3 है तो 3 लिख दिए, 3 का मान, फिर दोस्तों a का मान कितना है, तो आपने 1 है, फिर माइनस है तो 2 है, फिर b का मान दोस्तों 3 है तो 3 है। अब यहाँ से निकालिएगा तो 3 एकम 3 और 3 गुना कितना हो जाएगा 6, 3 गुना 6 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 हो जाएगा। अब बताओ 3 दिन की 6 3 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा, और 3 गुना 6 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 3 आ जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया माइनस का
3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस फॉर्मूले इसी टाइप पे दोस्तों एक क्वेश्चंस और देते हैं, इसका आंसर बताइएगा। इफ दोस्तों मान लीजिए एक कह रहा है यदि a बटे बी बराबर, क्या दोस्तों, a बटे बी बराबर 4/5 है, तो ठीक है, तो निकालना है दोस्तों कि 3/5 प्लस b माइनस ए और b प्लस ए का मान निकालना, ठीक है। इस तरीके से दिया गया, एक मिनट रहिए सब, इसका दोस्तों मान निकालना। अभी मैंने बताया कि जो a का मान होगा कितना होगा, तो आपने भैया 4 होगा, b का मान कितना हो जाएगा, तो आपने भैया यहाँ से 5 दिख रहा है तो 5 हो जाएगा। बस यहाँ पे पुट कर दिए, 3/5 है तो 3/5 प्लस का प्लस है। अब कह रहा b माइनस ए, मतलब 5 में से 4 जगह तो कितना बचेगा, तो आपने a, फिर कह रहा b प्लस ए, तो 5 4 कितना हो जाएगा, तो आपने 9। बस यहाँ से एलसीएम निकालें, 9 5 45 और 9 3 27, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 32 और बटे 45 इसका क्या हो जाएगा, तो आपके भैया आंसर हो जाएगा। तो 32/45 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर लेंगे, है ना। अच्छा एक सवाल और दूं, अच्छा एक सवाल और देते हैं, ठीक है। अब इसका जरा जवाब देने का कोशिश भरपूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन से लेना पड़ेगा, ये आज का आखिरी सवाल है, उसके बाद आज की क्लास को दोस्तों एंड करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यक्स बटे 2y बराबर 6/7 हो तो, है ना, हो तो बताइए कि दोस्तों माइनस वाई प्लस का यक्स, ठीक है, बटे 2y और प्लस का यक्स प्लस दोस्तों 4/13 का मान क्या होगा, है ना। तो कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन, तो आपने भैया यक्स बटे वाई का पहले मान निकालिए। यहाँ 6/7 है, यहाँ देखिए वाई नीचे था तो वहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 12/7। इसका मतलब जहाँ यक्स लिखे वहाँ 12 भर दीजिएगा, वाई का मान यहाँ पे 7 भर दीजिए, बस इसमें पुट कर देना, बस कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। वाई का मान कितना था, आपने भैया माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों यक्स का मान कितना था, आपने भैया 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2y है, मतलब 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे y का मान 12 आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस लीजिएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 4/13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/13, ठीक है। बस इसको ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ से दोस्तों माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगा, और प्लस का दोस्तों 4 बटे कितना आ जाएगा, तो आपने भैया 13, 13 दूना कितना आ जाएगा, तो आपने 26, 2 से काटेंगे दोस्तों तो 13 13 5 कितना आ जाएगा, तो आपने 65 प्लस 13 दूना 26, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 8। यहाँ से देखिएगा तो 5 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 58 माइनस का, और नीचे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपने भैया 26, 58 और 26 बताइए कटता है, बाकी इसको सोल्व कर लीजिएगा, देखिएगा अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए माफी है, ठीक है दोस्तों। और आज की क्लास को क्या करते हैं दोस्तों, एंड करते हैं, है ना। खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, और आई होप दोस्तों ये जो चैप्टर है मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चंस के लगभग एवरेज में बता दिया है, और मन से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दोस्तों मुझसे गलती हुआ है उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो समझ में क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैंने सारे क्वेश्चंस को दोस्तों, आप फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल मजबूत करते रहिए, है ना। मिलेंगे तो एक मिनट, ये कौन सा लग गया, है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। खुश रहे, मस्त रहे, अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल मजबूत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, ठीक है।